होता तब तो मैं राम और कृष्ण के संस्कार को लेकर के आपके घर में आया होता। मेरी मां ने तो 24 घंटे इंग्लिश चैनल का स्वाद लिया है, इसलिए मेरी मां ने बेटे को नहीं MTV को जन्म दिया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ही बताएं, कितने घरों में रामायण है, गीता है, कुरान है, कितने घरों में आरती है, भजन है, भगवान है, कितने घरों में घिसा जाता मलयागिरी चंदन है, कितने घरों में अजान है, संध्या वंदन है। अरे इनके अभाव में आखिर क्या हो पाएगा? आज का जन्म लेने वाला बच्चा इलू इलू नहीं तो क्या गीता के श्लोक सुनाएगा? आज भी भारत राम राज्य की कल्पना कर रहा है, लेकिन अपने घर में तो गोविंदा, ऋतिक रोशन, सुनील शेट्टी पढ़ रहा है। इसलिए अनुरोध करना चाहता हूं आज की माताओं से, बहनों से, दादियों से, दादाओं से कि अपने अंदर पलने वाली पाश्चात्य संस्कृति को मार दें, अपने घर में रामायण गीता रखें, अपने बेटे को राम और कृष्ण का संस्कार दें, अपने बेटे को राम और कृष्ण का संस्कार दे। और अंतिम 2 पंक्तियों पर मुझे बोझिल तालियां मत दीजिएगा साहब, मुझे अच्छी तालियां दीजिएगा कि मैं इससे अच्छी कविता लिख सकूं, आपका मनोरंजन भी कर सकूं और आपको संदेश भी दे सकूं। इसलिए अनुरोध करना चाहता हूं आज की माताओं से, बहनों से, दादियों से, दादाओं से, चाचियों से, चाचाओं से कि अपने अंदर पलने वाली पाश्चात्य संस्कृति को मार दें, अपने घर में रामायण गीता रखें, अपने बेटे को राम और कृष्ण का संस्कार दें। वरना जब आप मरेंगी, आपका बेटा आपको अंतिम संस्कार के लिए लेके जाएगा तो राम नाम सत्य कहने की जगह कोई फिल्मी गाना गाएगा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संपत जी ने कहा कि एक कविता मैं और सुनाऊं, अच्छा लगता है अगर कोई कहता कि एक, वो भी कवि को। हाँ, कितना बड़ा बात है भाई कविता सुनाना और सुनना। मुझे, मैं सच बताता हूं, हम तो घूमते रहते हैं, हम तो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, पढ़ाते हैं। आइए भैया, ये तो स्क्रीन टच मोबाइल है इसलिए ऐसा घुमा रहा, नहीं तो व्हाट्सएप पे ही होता। मैं सही बताता हूँ आजकल क्या। नहीं भैया, हाँ 1 मिनट इसको। हाँ भैया 1 मिनट कर दो। हाँ, इनके बाद करेंगे हाँ, कार्रवाई सारी। हाँ जी देख लो, मैं केजरीवाल से ऐश्वर्या राय तो नहीं हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक कविता जिसके लिए इशारा किया है आदरणीय हमारे संपत जी ने, जो तेरा। हाँ बहुत अच्छा। मैं मुंबई से हूँ, मुंबई की त्रासदियों को गाते रहा हूँ पूरे देश में, हंसाते रहा। हंसाने के लिए क्या है साहब? मेरे पिताजी, मैं तो बताऊं आपको ईमानदारी की कि मैं जब मास्टर पढ़ाते थे तो मैंने आपको बताया कि हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाते थे। तो मैंने पूछा ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है। तो मैंने कहा मास्टर साहब मैंने रविवार सुना था, सोमवार सुना था, ये अनुस्वार पहली बार सुना, ये क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हिंदी की बिंदी की ताकत बताता हूं। एक जगह मैंने देखा, पीछे लिखा था कि दाने दाने में केसर का स्वाद, मैंने के ऊपर अनुस्वार लगा दिया। ये हमारी बिंदी की ताकत है साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कैसे अर्थ बदलती है ये बता। प्यार मोहब्बत की क्या बात करें साहब? मैं तो प्यार जिस उम्र में होना चाहिए था उसी उम्र में शादी हो गई। और मैंने लव मैरिज किया। हर एक आदमी से मैं कहता हूं कि आप प्रेम विवाह करो, लव मैरिज करो, क्योंकि लव और अरेंज मैरिज में एक अंतर है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। हम गलत कर रहे हैं राकेश भैया, हम भुगते हुए हैं ना भाई साहब। मैं सच बताता हूं, हमारा प्रेम अद्भुत सा साहब। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंगदून, देव दर्जी हरदी तजे तजे सफेदी चून। पहले का प्रेम क्या होता था साहब? प्रेम ऐसा होता। अब तो प्रेम, मुझे साइंस में बताया गया कि दिल है वो मुट्ठी के समान है। प्रेमियों ने बताया नहीं, ये पान के समान है। उसमें एक तीर और मार दिया कहीं से ला करके भाई साहब। मैं सच बताता हूं, ये कौन सा दिल हो गया हला? खून अलग से निकाल दिया और बोलते प्यार हो गया। प्यार में खून खराबा हो सकता है क्या भाई साहब? कतई नहीं हो सकता है। प्रेम अच्छा होना चाहिए, लेकिन मुझे मेरे भारत की तरफ प्रेम है। तब मैं आपको एक कविता, 2 शेर सुनाता हूं साहब, क्योंकि मेरा पाकिस्तान के तरफ, हम कबीर के खानदान के, हम सबका मानव का भला चाहते हैं साहब। एक शेर तनवीर गाजी ने लिखा कि ये कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, इनसे तो अच्छे कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। वाह भाई वाह। क्योंकि ये मेरा शेर नहीं था, किसी और का था, इसलिए आपकी तालियां अच्छी होनी चाहिए थी। इन दूसरे शायर का मुझे नाम मालूम नहीं है, जिसका भी है ये पाली बताए कि तूने अच्छी मानवतावादी का शेर लिखा है। उसने लिखा कि की है टुकड़ों में बांट कर गलती, एक ही खानदान अच्छा था। आजकल कहते हैं लोग कराची में कि अपना हिंदुस्तान अच्छा था। क्या ये त्रासदी देखनी पड़े तो हम में आ जाए यार? काहे को सर्जिकल स्ट्राइक करना, उधर भेजना, इधर ही निकल आओ।
इधर ही मिला लेते तुमको, लेकिन ताज पर हमला हुआ तो मैंने एक कविता लिखी, आपको अच्छा लगेगा इस आशा के साथ। मैं कोई भूमिका नहीं, बस 3 दृश्य बताता हूं। एक बच्चा जन्मदिन मनाने गया था उस ताज होटल में, कसाब की गोली ने उसकी हत्या कर दी। उसकी बाप अपने बाप मर गया तो बेटा छपटपाती हुई उंगलियों से बाहर निकला। दृश्य नंबर 2, एक नौजवान उस होटल में पहले दिन की पहली पगार का निवाला खाने बैठा था, उसकी हत्या हो गई तो मैंने कविता लिखी। और दृश्य नंबर 3 साहब, एक राजस्थान का जोड़ा, नया वाला जोड़ा जिसके हाथ की मेहंदी तक गिली थी, वो हनीमून मनाने गया था ताज होटल में, वो लड़की विधवा होकर के लौटी तो मैंने एक कविता लिखी। देखता हूं कि राजस्थान कैसे सुनता है, क्या होती है जन्मदिन की बधाई, क्या होती है खुशी, नौकरी पाने का जश्न। उनसे कभी मत पूछना जो 26/11 को ताज में मनाने गए थे, सब कुछ खो दिया, बहुत कुछ पाने गए थे। सोचता हूं इतनी भी काली रात हो सकती है, शहनाई मातम का बोझ ऐसे भी ढो सकती है, दहशत हवाओं में ऐसे घुल जाती है, घुटन ऐसे महसूस की जाती है। हाँ की जाती है पाली वालों, हाँ की जाती है। इस बार के जन्मदिन पर एक बच्चा रोने लगा, अपने आंसुओं से अपने पिता की तस्वीर धोने लगा, केक काट करके उनको खिलाने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू गाओ ना पापा, संवेदना का चरम पे पहुंचा दूं तो बताना, हैप्पी बर्थडे टू यू गाओ ना पापा, यह कहकर खुद रो रो करके गाने लगा। यह दृश्य देखकर मैं समझ नहीं पाया कि बाप ने बेटे का जन्मदिन या बेटे ने बाप की बरसी को मनाया। बाप ने बेटे का जन्मदिन या बेटे ने बाप की बरसी को मनाया। अब मैं आपसे तालियां मांगूंगा नहीं, क्योंकि आप एक जवाबदार नागरिक हैं, आपकी एक जवाबदेही भी है और मेरी भी एक जवाबदेही। मैं पूरी कर रहा हूं, आप पूरी करके बताने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, अरे उस नए नवेले जोड़े का सोचो जिसके एक हाथ में मेहंदी, दूसरे हाथ में सुपारी वाला कंगन, एक के मांग में सिंदूर, दूसरे के माथे पर चंदन, एक का लाज से सिंगारित चेहरा, दूसरा जैसे उससे कुछ कह रहा। वो चूड़ियों का खुल के खनकना, वो आंखों ही आंखों में हंसना, वो कपोलों पे रात की लाली, वो प्रफुल्लित चेहरा, चेहरे पे खुशहाली, इन सब ने दम तोड़ दिया था क्योंकि कंगन ने मेहंदी का साथ छोड़ दिया था। क्योंकि कंगन ने मेहंदी का साथ छोड़ दिया था। अरे उस नौजवान जोड़े का सोचो जिसकी डिग्रियां तक मातम मना रही थी। फिर सोचता हूं कि आतंकवादी भी तो पेट से ही पैदा होते हैं, इनकी माओ को भी तो दर्द होता होगा, ये भी तो रोते होंगे। फिर सोचता हूं कि आतंकवादी भी तो पेट से ही पैदा होते होंगे, इनकी माओ को भी तो दर्द होता होगा, ये भी तो रोते होंगे। इनके जन्म लेने पर भी तो गीत गाए गए होंगे, ये भी तो खेले कूदे मुस्कुराए होंगे। इनका बाप भी तो सपने सजाता होगा, इनकी माएं भी तो इंतजार करती होंगी कि बेटा आता होगा। अरे खुद की आंखों में भी तो ख्वाब होंगे कि हम सुल्तान होंगे, हम नवाब होंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मेरी आंखों के सामने घटा था, उसके हाथों से एक बम फटा था, वो इंसानियत की तबाही पर मुस्कुरा रहा था, वो खून देख करके भयभीत हो नहीं हो रहा था, खिलखिला रहा था। ये 2 पंक्तियां पाली संभाले और मंच भी, कि वो खून देख करके भयभीत नहीं हो रहा था, खिलखिला रहा था। तब मैं तुझसे पूछता हूं मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे जीसस, मेरे गुरु नानक, जब दुनिया तेरे बिगैर नहीं चल सकती है तो सृजन की कोख में हैवानियत कैसे पल सकती है? जब दुनिया मेरे मालिक तेरे बिगैर नहीं चल सकती है, जब दुनिया मेरे मालिक तेरे बिगैर नहीं चल सकती है तो सृजन की कोख में हैवानियत कैसे पल सकती है? मुझे पता नहीं कि ये तेरा बंदा है कि तेरा किरदार है। मैं तुझसे ही पूछता हूं कि 26/11 का कौन गुनहगार है? ये कवि सम्मेलन का मंच है, अखबार का मंच है, राजस्थान पत्रिका जैसे समृद्ध अखबार का मंच है। संदेश अच्छा लगे तो बताना, 26/11 का कौन गुनहगार है? हो कोई भी, अब हो हाथों में बारूद तो गुलाल कर दे, सड़क को खून से नहीं, सड़क को खून से नहीं रंगों से लाल कर दे। हाथ की बंदूक पिचकारी भी तो हो सकती है, सरहद की लकीर फूलों की क्यारी भी तो हो सकती है। अब ये कंधे लाश ढोने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे जीसस, हम तुझसे मिन्नत, विनती, गुहार कर रहे हैं कि अब सचमुच की ईद, होली, बैसाखी, दिवाली दे दे इस पाली को, इस राजस्थान को, इस भारत को, इस दुनिया को किसी न किसी बहाने से खुशहाली दे दे, किसी न किसी बहाने से। बहुत